हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो भी करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो अपन बात करेंगे साथियों किस पर, आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। और बात करेंगे साथियों ईओ और आरओ की बात करेंगे साथ में, ठीक है। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी लिए भी ये रामबाण साबित होगी, ठीक है। और इस पर अपन बात करेंगे साथियों किस अपना जो मैटर रहेगा वो राजस्थान सुजसी बुलेटिन जो सार है उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जुलाई 2024 के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लास है आपको डेली साथियों 10 से 15 मिनट की क्लासें मिलने वाली है, ठीक है। तो जरूर ले। और ये अपना जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाला और सॉरी जो आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। ये आर एस प्री के लिए एक कॉम्बो कोर्स है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी अपन जो है कोर्स लॉन्च कर देंगे, और पीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी जो है अपन साथियों कोर्स लॉन्च कर देंगे करंट अफेयर्स का ना अलग से। तो वो आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन जो है किस किस को जो है अपना कंटेंट पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो कमेंट जरूर करना, आपके लिए भी विशेष रूप से करंट अफेयर्स का कोर्स लॉन्च कर देंगे। और 48 घंटों तक ऑफर है, ये कोर्स आपको 111 रुपये में मिल रहा है, सिर्फ 111 रुपये में मिल रहा है। जो 199 का कोर्स था वो अब 199 न हो करके 111 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अब ये रात को 10 बजे तक वापस से इसकी प्राइस बढ़ करके 199 रुपये हो जाएगी। तो 2-3 दिन से ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी से ले लें, ठीक है। इसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स मिलती है। टोटल 65 आपको टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है, देखो। प्रश्न संख्या 1 है कि विभिन्न छात्रावासों में साथियों अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए साथियों किस जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान 15 जुलाई 2024 से शुरू किया जा रहा है। तो जो ये अभियान है साथियों किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो ये 12 के द्वारा शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। व्याख्या देखते हैं इसकी। यह अभियान साथियों सशक्त 12 प्रगति शक्ति जो है प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों के पूर्ति के लिए चलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अभियान के तहत साथियों हर महीने एनीमिया की जांच जो है कर टेबलेट भी दिए जाएंगे ना, जो लेने की जो टेबलेट होती है आयरन वगैरह की, ठीक है। यह अभियान साथियों 15 जुलाई से शुरू होकर के 25 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो राजस्थान के 5 जिलों सहित साथियों देश के 112 आकांक्षी जिलों में साथियों नीति आयोग द्वारा कौन सा अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में संचालित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है संपूर्णता अभियान। कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है साथियों, संपूर्णता अभियान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यह अभियान साथियों आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एडीपी में चयनित साथियों देश के 112 जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी में साथियों चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है ना। राजस्थान के 5 जिले एडीपी और साथियों 27 ब्लॉक एबीपी एपीवी में शामिल है। और इस अभियान के अंदर सम्मिलित राजस्थान के जिले जैसे कि जैसलमेर हो गया, सिरोही हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया और बारां हो गया, ठीक है। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस अभियान के माध्यम से साथियों 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इसके तहत सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित साथियों अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2023 में जो है ये लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इस पर देखिएगा। प्रश्न संख्या अलग है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा साथियों सौर ऊर्जा से संबंधित किस एक्सपो का आयोजन 8 जुलाई 2024 को जयपुर में किया गया था, तो ये ध्यान रखना है भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो इसका सही आंसर होगा ना। देखो अगला है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किस योजना के तहत साथियों 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान संकल्प हब फॉर साथियों एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 के दौरान चलाया जा रहा है, तो वो मिशन शक्ति योजना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि वन विभाग की किस योजना के मद्देनजर अन्य विभागों तथा आमजन को
पौधारोपण के साथियों वितरित किए गए हैं, है ना। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि राजपुरोहित छात्रावास का उद्घाटन 7 जुलाई 2024 को कहां पर किया? तो इन्होंने किया था जयपुर के अंदर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था ना। अगला प्रश्न आता है कि हरित जयपुर अभियान के अंतर्गत 10 लाख अन्य पौधों के अतिरिक्त साथियों 10 फीट ऊंचाई के कितने पेड़ रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ये 2 लाख पेड़ है ना। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत साथियों कौन सा महोत्सव जो है 8 अगस्त 2024 को जो है मनाया जाएगा? अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद देखो देश में साथियों 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को साथियों ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार कौन सा ऐप साथियों 5 जुलाई 2024 को है लॉन्च किया गया है? तो वो ई साक्ष्य ऐप है। इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऐप है साथियों? ये ई साक्ष्य ऐप है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न होगा हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग की ओर से साथियों प्रदेश भर में किस मिशन के तहत 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे? तो वो कौन सा मिशन होगा? तो ध्यान रख लेना साथियों, मिशन वन क्षण मिशन होगा ना, मिशन वन क्षण मिशन होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, सिरोही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के किस नवाचार के तहत साथियों जिले के समस्त उपखंडों में जो है 680 छात्राओं को 17 पुलिस थानों का भ्रमण साथियों 6 जुलाई 2024 को करवाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा आपके सामने छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम। कौन सा? छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम। अगला है कौन से क्रम का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई 2024 को मनाया गया था साथियों, जिसके अवसर पर झलाना सांस्थानिक क्षेत्र जो है स्थित रायसेन परिसर में सेमिनार भी आयोजित किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 102 है ना। इसके बाद देखिएगा ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित साथियों जेईसीसी में कौन सा कार्यक्रम 5 से 7 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया? तो जस्ट 2024 ये ध्यान रख लेना, जस्ट 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है साथियों ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। अगला प्रश्न देखो, इसकी जो व्याख्या है वो देख लो पहले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों जस 2024 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण किया तथा केंद्र सरकार के साथ मिलकर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार क्या हो सकेंगे? सृजित हो सकेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस जिले के कोचिंग संस्थानों में साथियों 15 जुलाई के बाद एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक आईडी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जो छात्र की एक विशेष पहचान रहेगी? ये होगा साथियों आपके कोटा जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में साथियों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर साथियों कौन सी पद्धति 4 जुलाई 2024 को पुनः प्रारंभ की गई है? तो वो कौन सी पद्धति है साथियों? तो पर्ची पद्धति है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो है इसकी व्याख्या देखो, व्याख्या क्या है कि पर्ची पर्ची पद्धति में साथियों प्रातः 9:15 बजे तक विधायकों से साथियों ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त पर्चियों की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में निकाली गई पर्ची पर विधायक अपने मुद्दे सदन में रख सकेंगे और इस पद्धति से विधायक गणों को साथियों सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने के अवसर में वृद्धि होगी, है ना। ये ध्यान रखना है कब निकाली जाएगी ये 9:15 पर जो है विधायकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है पर्चियां प्राप्त की जाएगी और उनकी लॉटरी निकाली जाएगी, है ना। जिसका नाम आएगा वो फिर क्या करेगा? अपने स्थानीय का जो है मुद्दा उठाएगा ना। इसके बाद देखो एक और प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। राज्यपाल कलराज मिश्र यानी कि पूर्व राज्यपाल हैं, अब तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो गए, है ना। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में साथियों किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? तो वो है आपके मोहनलाल लाठर। ध्यान रख लेना साथियों, ये पूर्व जो है डीजीपी भी रहे हैं। और इसकी व्याख्या देखो, इनके साथ ही राज्यपाल ने साथियों सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख, टीकाराम शर्मा को साथियों सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से जो है संबंधी आदेश जो है जुलाई 2024 में जारी किया है ना। मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की जो पदों की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से साथियों 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए, यानी कि जो इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल रहेगा ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कृषि विभाग द्वारा किस अभियान के तहत समस्त जिलों में स्थित साथियों कृषि विभाग के कार्य
कार्यालय परिसर के अंदर जो है अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगभग 1,05,000 छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका नाम रहेगा एक पेड़, और एक पेड़ या एक परिवार पेड़ इसका नाम रहने वाला है इस अभियान का, ठीक है। देखो इसकी व्याख्या क्या कहती है कि विभाग द्वारा साथियों पौधारोपण के बाद उसकी 4 वर्ष तक देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी। यानी कि जो भी आप पौधे लगाओगे 4 वर्ष तक जो है उसकी देखभाल की और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी, है ना। अगला देखो, राजस्थान के निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारी किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग साथियों सितंबर 2024 में होने वाले असम राज्य विधानसभा उपचुनाव में किया जाएगा। तो ये रहेगा आपकी पोस्टल बडी, है ना। देखो, प्रदेश के किसानों को फार्म पौंड हेतु कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 1,35 लाख रुपए जो है फार्म पौंड के जो अनुदान है वो दिए जाएंगे ना। अब इसमें देखो व्याख्या, देखो प्रदेश में साथियों पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर जो है अदर इन्वेस्ट इंटरवेंशन योजना के तहत फार्म पौंड का जो है निर्माण करवाया जा रहा है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साथियों सीमांत किसानों को कच्चा फार्म पौंड बनाने के लिए 73,500 का अनुदान दिया जा रहा है। और इस श्रेणी में साथियों किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड निर्माण के लिए 1,45 लाख का अनुदान दे है ना। अन्य श्रेणी के कृषकों को साथियों कच्चे पौंड के लिए 63,000 और प्लास्टिक लाइनिंग पौंड के लिए साथियों 1,20 लाख का अनुदान दिया जा रहा है ना। और इसके आगे अपन देखते हैं। अब अगला प्रश्न साथियों अपन कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। अगर अपना जो नवाचार है साथियों आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। डेली आपको साथियों यहाँ से 10 से 15 मिनट की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, जिसमें अपन साथियों सूजस का ही कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं। सूजस का ही, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सूजस से ही एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और एक आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो तब भी आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी सभी साथी जिन्होंने अभी तक जो है अपना ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि ऑफर निकलने वाला है। फिर कल तक आपको जो है ये कोर्स वापस उसी प्राइस में मिलने वाला है। 199 के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा, है ना। तो अभी जा करके आप 111 में खरीद सकते हैं। ऐप आपको यहाँ से बाई कर ले, ऐप आपको कुमाऊं जीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर। तो ये आप जा करके वहाँ से सर्च कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम से है, या फिर आपको लिंक भी दे रखा है, या फिर अभी मैं आपको टेलीग्राम पर साथियों इसका जो है क्यूआर कोड भी सेंड कर दूंगा, उसे भी आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।